अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम निखिलेश बताया गया है, वो बंदोबस्त के लिए नामपल्ली नुमाइश मैदान के लिए जा रहा था कि रास्ते में दत्तात्रेय कॉलोनी के करीब एक चाइना मांझे की वजह से गर्दन के करीब उसे जख्म आए हैं, जिसके बाद उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रियासत तेलंगाना के वुज़रा की एक अहम मीटिंग AICC जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल की दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद हुई, जिस पर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वफ्द का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी के लिए क्वींसलैंड का दौरा। जितेंद्र रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना के एक वफ्द ने खेलों की बुनियादी ढांचे और तरबियती मराकज़ का मुताला करने के लिए क्वींसलैंड के अहम मकामात का दौरा किया है, जिसका मकसद तेलंगाना में बेहतरीन तरीक़ों को अपनाना है। वफ्द में जयेश रंजन IAS, सोनी बाला देवी IFS और दीगर शामिल थे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के सिलसिले में ठाकुरगंज ब्लॉक के कत्थलडांगी में जुमेरात को किशनगंज के जिले ऑफिसर विशाल राज ने तमाम ओहदेदारों के साथ जायजा लिया और हेलीपैड, तालाब, पानी के और हरियाली और दीगर का भी मुआयना किया। ईदगाह, ग्राउंड वगैरह में ये मुआयना किया गया। जिला ऑफिसर ने तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी, जबकि साबिक़ MLA गोपाल कुमार अग्रवाल, खानसास काउंसलर नुमाइंदा कम एडवोकेट कौशल किशोर यादव, चीफ काउंसलर कृष्णा सिंह उर्फ सिकंदर पटेल, साबिक़ चीफ काउंसलर देवकी अग्रवाल, जिले काउंसलर निरंजन राय, समाजी कारकुन राजेश करनानी, किशन बाबू पासवान, समाजी कारकुन अब्दुल जलील अहमद, हुसैन दीगर ने ठाकुरगंज बाईपास महानंद पुल को चौड़ा करने के सिलसिले में जिले ऑफिसर विशाल राज को मेमोरेंडम भी पेश किया। मज़कूरा दरख्वास्त में कहा गया है कि हम किशनगंज जिले के रहने वाले आपकी तवज्जो आपके जिले की प्रगति यात्रा के तनाजुर में पहुंचने पर ठाकुरगंज ब्लॉक के कुछ अहम मुतालिबात की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। आज जिला पदाधिकारी को ज्ञापन तीन जनहित संघर्ष मोर्चा है। ठाकुर की जो तीन महत्वपूर्ण समस्या है, एक तो आपको ये जो बाईपास वाला था, जो कटलडांगी KTTG रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए, ताकि बड़ी वाहन बाहर निकल जाए तो ठाकुर का लूट बटे। दूसरा मामला था महानंदा पुल का चौड़ीकरण, जो कि ब्रिटिश पीरियड का पुल है, पहले नेरोगेज ट्रेन चला करती थी, बाद में उसी में ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों चलती थी, बाद में वो पुल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, आए दिन जाम रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, ठाकुरगंज नगर पंचायत को रेलवे लाइन दो हिस्सों में बांटती है और दो हिस्सों को मात्र जो है एक ही कनेक्टिविटी है, बीचों बीच जो रेलवे लाइन गुजरती है ठाकुर के नगर से, और उसका एक ही सिंगल कनेक्टिविटी है। और चूंकि ट्रेनें काफी चलने लग गई है, अब अररिया रोडवेज अररिया रेल लाइन चालू होने वाली है, तो आए दिन जो वहाँ जाम रहता है और आगे और जाम रहेगा, क्योंकि ट्रेनें बढ़ेगी तो वैसे स्थिति में वहाँ जो भीषण जाम होती है, उसके निजात के लिए वहाँ ROB की बहुत आवश्यकता है। तो वो ROB भी निर्माण हो जाए, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने DM साहब के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो हम लोगों ने ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, मुख्यमंत्री से हम लोग 21 तारीख को मिलेंगे। माननीय मंत्री जमा खान साहब से और माननीय BA चौधरी जी से भी बात हो गई है इस संबंध में, और मिलके उनको भी हम लोग मेमोरेंडम। क्या लगता है नीतीश की सरकार में आप लोगों की मांग पूरा हो सकता है? देखिए, काम तो हुआ है, बिहार में जो विकास हुआ है इस 18-19 साल में, उसको तो आखिर एक्सेप्ट तो करना ही ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो बिहार भी देखा और हम लोग ये बिहार भी देख रहे हैं, तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। हाँ देखिए, 100% संतुष्ट तो आदमी परिवार से भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्रांत है, हम भी 100% संतुष्ट नहीं है सरकार से, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्या जो है कि ज्ञापन सौंपे जिला पदाधिकारी महोदय, इस मांग को लेकर लगातार जिला पदाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो जन संघर्ष समिति की तरफ से जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग जो मांग रखते हैं, मुख्य रूप से पूर्व विधायक गोपाल हुए बता दिया, मुख्य रूप से महानंदा पुल बनना बहुत ही निहायत जरूरी है। डेली आप लोग मीडिया में देखते होंगे जो जाम से जो परेशानी है आम जन को, इससे जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी आने से पहले अवगत
हो गए होंगे। ये हम आशा करेंगे मीडिया के माध्यम से, और ये वो घोषणा करेंगे कि शिलान्यास का, और उसके बाद बाईपास का है, सुना जा रहा है कि बाईपास तो बनने वाला है। उसके बाद किशनगंज ठाकुरगंज रोड का भी चौड़ीकरण है, और भी कुछ गोपाल भैया जो बोले हैं, एक दो बात और हम जोड़ देते हैं उस पर। चुरली रोड का दयनीय स्थिति है, वो जल्द बनना चाहिए। ट्रैफिक बहुत है, ठाकुरगंज मुरालीगंज रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, आरओबी बनना चाहिए, ये मुख्य मांग है। और हम लोग उसके लिए स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग तैयार हैं, और हमको पूरा भरोसा है वो इस मांग को जरूर मांग को पूरा करेंगे। थैंक यू। एमएलसी तीन मार मल्लना की एमएमआरपीएस तहरीक की हिमायत। मंदा कृष्णा मालेगा में एमएलसी तीन मार मल्लना 7 फरवरी को 1 लाख मिनी 1000 वॉइसेस प्रोग्राम की हिमायत कर रहे हैं। मालेगा ने कहा है कि बीसी के तमाम बच्चे असल जदोजहद की हिमायत करेंगे। ज़कात सेंटर इंडिया ने हैदराबाद में जनूबी हिंदुस्तान के चैप्टर्स के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया। वर्कशॉप में जनूबी हिंद के मुख्तलिफ यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसका मकसद ज़कात के मुयस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाना, बेहतरीन हिकमत अमली को बरोए कार लाना और मुस्तकबिल के तरक्याती प्रोग्राम्स की मनसूबा बंदी करना था। वर्कशॉप में ज़कात सेंटर इंडिया के जनूबी हिंद के यूनिट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तमाम सरगर्मियों को मुयस्सर तरीके से अंजाम दिया जा सके। 2025 के लिए तरक्याती मनसूबों में कम्युनिटी मॉडल्स की तैयारी, कारोबारी रहनुमाई प्रोग्राम्स और ज़कात की मजीद मुनज़्ज़म तकसीम पर गौर किया गया। माइक्रो फाइनेंस इदारों और हुनर की तरबियत फराहम करने वाले इदारों के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। वर्कशॉप के इख्तिताम पर मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोलीचौकी के कॉन्फ्रेंस हॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया के चेयरमैन एस अमीनुल हसन और सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने मीडिया को वर्कशॉप के नताइज और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में आगाह किया। चेयरमैन एस अमीनुल हसन ने कहा है कि ज़कात सेंटर इंडिया का नस्बुल आइन है कि कमजोर और पसमानदा तबकों की मदद की जाए और उन्हें खुद मुख्तारी की तरफ ले जाया जाए। इस वर्कशॉप ने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी हिकमत अमलियों का जायजा लें और उन्हें मजीद मुयस्सर बनाएं। सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने कहा है कि हमने साल 2025 के लिए मजबूत मंसूबे तैयार किए हैं, जिनमें ज़कात की बेहतर तकसीम, कम्युनिटी की तरक्की और कारोबारी रहनुमाई शामिल है। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा मुस्तकीन तक पहुंचना है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में 4000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने ज़कात सेंटर इंडिया की स्कीमों से फायदा उठाया और इस्तेफादा किया। यूनिट्स की तादाद 2022 में 9 से बढ़कर 2024 के आखिर तक 21 और सोशल मीडिया के जरिए पैगामात 3.4 करोड़ अफराद तक पहुंचाए गए। केटीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर कांग्रेस का रद्दमल भी सामने आया है और उनका कहना है कि बीआरएस ने अवाम का पैसा लूटा है और फॉर्मूला ई रेस में पैसों का घोटाला किया गया है, और कहा कि अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं कि ये कार्रवाई और ये मुकदमात दर्ज करना गैर कानूनी है, और कहा कि हम बीआरएस हुकूमत की तरह दरवाजे नहीं तोड़ रहे और ना ही गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ఫార్ములా ఈ కార్ రేసులో సుప్రీం కోర్టులో కూడా కేటీఆర్ గారికి చుక్కెదురైంది. అటు గోడ దెబ్బ, ఇటు చెప్ప దెబ్బ. లొట్ట పీసు కేసు పెట్టి నా మీద లాయర్లు చూసుకుంటారు, మంచి మంచి లాయర్ల నుంచి పని. ఓవైపు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తిడుతూ బూతులతో అసలు నోటితో మాట్లాడాల్సిన మాటలు మాట్లాడేటువంటి భాష కూడా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నా కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్లో తెలవకుండా ఫార్ములా ఈ కార్ రేసులో ప్రజాధనాన్ని 55 కోట్లు క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి చైర్మన్, కేటీఆర్ వైస్ చైర్మన్ అయినప్పుడు కూడా జిహెచ్ఎంసీ అధికారులపై ఒత్తిడి పెంచి, బ్యాంక్ అధికారులతో ఒత్తిడి పెంచి 10 కోట్లకు మించి కూడా ఇవ్వరాదని చెప్పినప్పటికీ 55 కోట్లు ఫౌండ్ల రూపంలో ఇతర దేశాలకు తరలించే క్రమంలో 8 కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాబడి పెనాల్టీ రూపంలో లేదంటే 18% జిఎస్టీ రూపంలో అది కూడా ప్రజా సంపద దుర్వినియోగం చెప్పని తేలిన తర్వాత
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఆ అక్రమ కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని జైల్లో పంపాలంటున్నారు. 13 మాసాలైంది అక్రమ కేసు పెట్టి జైలు పంపాలంటే. మీరు ఆనాడు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పీస్ అధ్యక్ష హోదాలో ఉంటే అర్ధరాత్రి తలుపులన్నీ విరుగ్గొట్టుకు. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी की सरबराह वाईएस शर्मिला रेड्डी ने एआईसीसी सुप्रीमो और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की. पीसीसी सरबराह ने एपी में पार्टी की मजबूती पर तबादला ख्याल किया. महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम एक बेहतरीन प्रोग्राम है. गुजरात दामोदर राज नरसिम्हा जुप्पली कृष्णा राव के साथ एमएलसी कोचुकोला दामोदर रेड्डी और साथ ही एमएलए मधुसूदन रेड्डी ने महबूब नगर जिले मरकज के आईडीओसी में मुनक्किदा मुश्तरका महबूब नगर जिले कोऑर्डिनेशन मीटिंग में रैतु भरोसा इंदिरम्मा इंदुलू इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा के निफाज के बारे में बातचीत की. ताते प्रते विजयलक्ष्मी देवेंद्र रेड्डी जो जगतियाल शहर के जगतियाल म्यूनिसिपल की साबिक चेयरमैन और चेयरपर्सन है, उनको तेलंगाना स्टेट विमेंस कांग्रेस की जिले सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया है. रियासती खवातीन कांग्रेस की सदर मोगिली सुनीता राव ने कहा है कि ऑल इंडिया विमेंस कांग्रेस की सदर अलकलाम बाजी को जगतियाल डिस्ट्रिक्ट विमेंस कांग्रेस की सदर के तौर पर तकर्रुर से मुतल्लिक तजवीज़ को फौरी तौर पर मंजूरी दे दी गई है. विजयलक्ष्मी देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्हें गांधी भवन में रियासती खवातीन कांग्रेस सदर सुनीता राव के हाथ से तकर्रुरी का खत मिला है. केयरिंग पीपल फाउंडेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने हजारों जरूरतमंदों में मौसमी सरमा की किट्स तकसीम की है. जरूरतमंद अफराद और दीगर मुकामी अफराद ने मुस्तहिक खानदानों में गांव की सतह पर उनकी मदद के लिए केयरिंग फाउंडेशन की कोशिशों की बहुत तारीफ की है. मुजम्मिल अहमद ने मजीद कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठे हों और एक दूसरे का साथ दें. ये इकदाम देने और हमदर्दी के जज्बे की अक्कासी करता है जिसे हम मुजस्सम करने की कोशिश करते हैं. इस तरह के इक़दामात के बारे में बेदारी बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि कम खुशकिस्मत लोगों की जरूरियात पर तवज्जो दिलाते हुए हम दूसरों को मदद फराहम करने की तरगीब देते हैं. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप इसकी कवरेज करने के लिए आते हैं, तो इसके हम बहुत ही तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं. क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बर्फ़ भी पड़ी है. क्योंकि हमने मौसम सरमा से ही स्टार्ट किया है कि हर जगह और हर ज़िले के अंदर हमने कोशिश की कि जितने भी लोग टीन शेडों के अंदर रहते हैं तो हमने उनके अंदर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की है या उनके अंदर खाने का जो राशन किट्स है वो हमने प्रोवाइड किया है. तो इसलिए कि पहले हमने सर्वे किया है, बाज़ाब्ते देखे हैं कि कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं, किन लोगों तक ये पूछना चाहें. औकाफ कमेटी के साथ बात की, वहाँ की मतलब जहाँ से भी हमने किसी को भी यहाँ पर लाए हैं. तो इसलिए हमने इंशाअल्लाह रहमान की आज तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे बहनें थी, ऐसे माएँ थी जो यतीम थी, जो बेसहारा थी, जिनके पास यानी कि मदद करने की बहुत अशद ज़रूरत थी. क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी ऐसे थे कि जिनको अपने औलाद यानी बेटा है तो उन्होंने अपनी मामू को छोड़ा है, किसी बेटे ने अपनी बूढ़े बाप को छोड़ा है. तो हमने जब खुश रोटून मोल सब दस्त पन्ने गामुक नफर बुथ अमी थोमुत मौल सबन सह वन तो वातान योत गरीब गरीब अमस मदद कर पक ब्रो बड़ अमस कर मदद वन कह दिन हाँ खुश खुश शुक्र खुदा कुन. तेलंगाना के वजीर आपाशी कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी, आपाशी के मुशीर आदित्यनाथ दास, ENC और दीगर ने दिल्ली के KWDT2 अदालत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के तनाज़े की समाअत में शिरकत की. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विद्या नाथन, साबिक CWC चेयरमैन वोहरा और रविंदर राव ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की.
संक्रांति त्यौहार की मुनासिबत से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दोस्ताना क्रिकेट ट्राई सीरीज टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट में फातह टीम और खिलाड़ियों को इनामात देने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी ज़िले क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बी अजय सारथी और क्रिकेट एसोसिएशन के एजाज़ मुशीर बी विजय सारथी थे। खिलाड़ी कौमी टीम में आने के ख्वाहिशमंद थे और रियासती हुकूमत ने देही सतह तक खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने इसे तामीर करने की ख्वाहिश जाहिर की। आदिलाबाद के महले भक्तापुर में वाक़ दीनी उलूम का क़दीम और मोतबर इदारुल उलूम मोहम्मदिया, जो 1971 में अपने क़याम के बाद से उम्मत के नौनिहालों को दीनी व असरी उलूम फराहम करने का फरीज़ा अंजाम दे रहा, एक बार फिर शहर का सर फ़ख्र से बुलंद करने में कामयाब रहा। मदरसे के 5 खुश नसीब तलबा शेख रेहान बिन शेख इब्राहिम साहिब पेपल कोटी, शेख सुफियान बिन शेख मुजाहिद साहिब टाटीगुड़ा, मोहम्मद उबैद बिन मोहम्मद जहीर साहिब बकलगुड़ा, शेख समीर बिन शेख अमीर साहिब भगत सिंह नगर, शेख अमन बिन शेख यूसुफ जनूर ने हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल की, जिस पर मदरसा, असातिज़ा, वालिदैन और शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अजीम कामयाबी के मौके पर दारुल उलूम मोहम्मदिया में एक पुरवकार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इजलास की निगरानी सदर मदरस मौलाना अहमद रमजानी ने की, जबकि मदरसे के सदर मोहम्मद सेठ और मोतमिद शाहिद अहमद, तवक्कुल अराकिन सैयद कौसर अली, ज़फ़ीउल्लाह खान ने इस तकरीब की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इस महफिल में मदरसे के तमाम असातिज़ा और उलमा इकराम भी मौजूद थे, जिनमें मौलाना इस्लामुद्दीन क़ासमी, मौलाना मोहम्मद कमर, मुफ्ती सोहेल मुमताज़ क़ासमी, हाफिज अब्दुल अहद, हाफिज वक़ारी सरताज अहमद इश्तियाई के अलावा दीगर मौजूद थे। तकरीब में खिताब करते हुए सदर मुदर्रिस मौलाना अहमद रमजानी ने कुरान करीम की तालीम की अहमियत पर भी रोशनी डाली। बीआरएस पार्टी जिले दफ्तर निजामाबाद में प्रेस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। अभिलाष रेड्डी और जिले यूथ डिपार्टमेंट के कायदीन ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम जिले यूथ डिपार्टमेंट एमएलए राकेश रेड्डी की जानिब से बीआरएस कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। నిన్న నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతే ఉందో అది ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ లో ఇచ్చినటువంటి హామీలను అమలు చేయమని నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో పోస్టర్ల రూపంలో బయటకు రావడం జరిగింది. అటువంటి విషయానికి బీఆర్ఎస్ యువజన విభాగం నాయకులకి సంబంధం లేని విషయంలో అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ కేసులు పెట్టి వారిని ఇబ్బందులకు గుర్చడం జరిగింది. దీన్ని మేము బీఆర్ఎస్ యువజన పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చిన హామీలని అమలు చేసే వరకు ఎన్ని అక్రమ కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని అరెస్టులు చేసినా మేము ఇక్కడ భయపడే ప్రసక్తే ఉన్నది. మీ హామీలను అమలు చేసే వరకు మేము ప్రజల పక్షాన కొట్లాడుతూనే ఉంటామన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి ముఖ్యంగా ఆర్మూర్ ప్రాంత యువకుల పక్షాన మేము ఒక విషయం అడగదలుచుకున్నాం. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి గారికి మీరు గెలిచి సంవత్సరం అయితా ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా మీరు ఆర్మూర్ ప్రాంత యువకులను ఏ విధంగా మోసం చేస్తున్నారనే విషయాన్ని ఇక్కడ మీడియా ముఖంగా మేము ఇక్కడ ప్రాంత యువకులకి మేము తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మీరు ఇల్లు కట్టి భూమి పూజలు చేశారు, ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు ప్రజలకు చెప్పాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి గ్రామాల యువతతో మీరు ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఏడాదిలోనే గెలిచిన సంవత్సరంలోనే నేను ఇల్లు నిర్మిస్తా, లేకపోతే నేను రాజీనామా చేస్తానన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ప్రజలకు ఆ రోజు చెప్పి ఎలక్షన్ గెలిచిన తర్వాత మీరు నిరుపేదలకు పట్టించుకోలేదన్న విషయాన్ని కూడా మేము సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ, మీరు మారంపల్లి కొన్ని గ్రామాలకు ఎలక్షన్లతో కూడా మీరు ఇట్లా మాట్లాడడం జరిగింది.
ఇట్లా మీరు ప్రజలను మోసం చేస్తూ మీరు ఎలక్షన్లో గెలిచిన తర్వాత ప్రజలను విస్మరిస్తున్న విషయాన్ని కూడా ఆర్మూర్ ప్రజలంతా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మా నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.